वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की कुंडली एनालिसिस हमारे एक सब्सक्राइबर मिस्टर ऋषभ की है। इन्होंने मुझसे कहा कि आप भैया कुंडली हमारी एनालिसिस कर कर डाल दीजिए, तो मैं इनका ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इनकी कुंडली में जो आपको बैकग्राउंड पे दिख रही है इसमें नंबर 2 लिखा हुआ है, तो ये शुक्र प्रधान कुंडली है। ठीक है, तो जब ये शुक्र प्रधान कुंडली है तो शुक्र इस कुंडली का मालिक है। जो घर शुक्र से रिलेटेड है अब वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं इनकी लाइफ में। शुक्र मतलब क्या? इनकी लाइफ में पत्नी, पैसा। शुक्र मतलब क्या? व्यापार, धन संपत्ति इत्यादि बहुत ही आवश्यक रूप से हो गई हैं। ये जातक बहुत ही मनी माइंडेड हो सकता है। इसका दिमाग फिक्स्ड एसेट्स पर बहुत ही चलता है, मतलब कि ये लैंड, प्रॉपर्टी, एफडीआर्स, फाइनेंस मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं। तो शुक्र वाली जितनी भी चीज़ें जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो इनके पास प्रबल रूप से पाई जा सकती हैं। अब जब सेकेंड हाउस में हम आते हैं और यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो 3 क्या चीज़ है? बुध का घर है। अब बुध का घर जब 3 हम देखते हैं यहाँ पर, तो हम थर्ड हाउस में जो इसके जस्ट आगे है वो हम देखते हैं कि वहाँ नीच का मंगल बैठा हुआ है। वैसे तो मंगल थर्ड हाउस में अच्छे परिणाम देता है, पर ये नीच का मंगल बैठा है फोर्थ हाउस के एस्पेक्ट के साथ थर्ड में। तो ऐसे जातक का घर में ज़बरदस्त क्लेश हो रहा होगा। इनके छोटे भाई बहन और यहाँ तक के साले सालियों से भी इनकी अच्छी नहीं पट रही होगी कि जो भी इनको भाई कहेगा, छोटा भाई समान, जैसे साला साली, देवर, ननद, ये सब जो छोटे भाई बहन होते हैं और जो कम्युनिकेशंस होते हैं, जिस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स से, वो बहुत ही ज़्यादा डिसरप्टिव है। आपके फैमिली मेम्बर्स से आपका अच्छा रिलेशन नहीं दिखाई पड़ता है और इस खराब रिलेशन की वजह से आप अपनी एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी तक छोड़ सकते हैं, मतलब आप उससे वंचित करे जा सकते हैं अपनी कोई एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी के भी उपलक्ष्य में। अब जब हम थर्ड हाउस में आते हैं तो थर्ड हाउस में नीच का मंगल चौथे एस्पेक्ट्स में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे नीच का मंगल आपके सारे कम्युनिकेशंस को ख़त्म करा देता है और वो भी वायलेंट तरीके से करा देता है। आपका वाद विवाद, और बहुत ही ज़बरदस्त वाद विवाद अपने भाई बहनों से होता रहता है। और किस लिए होता है? प्रॉपर्टी के विषय में होता रहता है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है तो उससे बंटवारे का झगड़ा हो गया। ये सब चीज़ें जो मंगल यहाँ पे थर्ड हाउस में करा रहा है, ये आपके फोर्थ हाउस को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। अब यहाँ फोर्थ हाउस को जब इफ़ेक्ट करता है तो आपके यहाँ पे फिफ्थ हाउस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर जब फिफ्थ हाउस को फोर्थ हाउस थर्ड हाउस में बैठा मंगल एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपके प्रेम संबंधों में भी ये आपको बहुत गिराता है। दूसरी चीज़ कि आपके घर पर आपके प्रेम संबंध हुए, आपको यहाँ तक कि बच्चों का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि एक ये बहुत बुरा इफेक्ट दे सकता है बच्चों पर भी, कि बच्चे होने में, चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखी जा सकती है। अब फोर्थ हाउस में ये फिफ्थ हाउस आया हुआ है और एफ्लिक्टेड है, तो आपके घर के अंदर आपकी मान सम्मान में हानि हो रही होगी कि घर परिवार वाले आपके संबंधों को समझ नहीं पाते हैं और आपका उनसे बहुत ज़बरदस्त विवाद रहता है। तो ऐसा कंजंक्शन जिसमें फिफ्थ हाउस फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है और मैलिफिक है, तो ये आपको आपके लव रिलेशंस में भी प्रॉब्लम देता है और बच्चों के उसमें भी प्रॉब्लम देता है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि फिफ्थ हाउस यहाँ बैठने से और मैलिफिक होने से आपको शेयर बाज़ार का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर शेयर बाज़ार का आप काम कर रहे होंगे तो आपका ज़ोरदार पैसा डूब रहा होगा। यहाँ तक कि अगर आपने खाने पीने का कोई काम किया, रेस्टोरेंट का कोई काम किया, या फिर आपने पानी का कोई काम किया, चांदी का काम किया, ऐसा कोई भी काम किया जो चंद्रमा के घर से रिलेशन बना रहा है, अब चंद्रमा के घर से रिलेशन बना रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको फल नहीं देंगी। इसकी एक बहुत सिंपल सी रेमेडी है कि अगर आप अपने जन्म स्थान से हटकर दूसरी जगह चले जाएं, तो हो सकता है कि आपका भाग्य यहाँ आपका साथ देने लगे।
क्योंकि जन्म स्थान आपका साथ नहीं देता। आप जन्म स्थान पे जितनी भी चीज़ें कमाने वाले हैं वो सब चीज़ें वहीं गंवाने वाले हैं और सूद समेत गंवाने वाले हैं। अब जब हम 5th हाउस में आते हैं, 5th हाउस पिता का, लव अफेयर्स का और किसका घर है, चिल्ड्रन का घर है। यहाँ पे आपकी पढ़ाई लिखाई भी देखी जा सकती है। पढ़ाई लिखाई में आप ठीक ठाक हो सकते हैं क्योंकि रोग ऋण शत्रु का घर 6th हाउस यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये घर भी एक तरीके से 5th हाउस में शत्रु घर का और एक खराब घर का भाव आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपको चाइल्ड बर्थ और लव रिलेशंस और मैरिटल रिलेशंस में ये प्रॉब्लम देता है। ये घर फिर इंडिकेट करता है कि आपको किसी भी सूरत में शेयर बाज़ार से दूर रहना है। शेयर बाज़ार का कोई काम नहीं करना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसमें स्पेकुलेशन हो, जिसमें लगे कि आज हम 10 का लेंगे तो 100 का बेच ले जाएंगे और हम जल्दी से इजी मनी खड़ा कर लेंगे। अगर आपने ऐसा किया है तो आपने कैसे किया है, इसको आपने लोन लेकर किया हुआ है और ये लोन आप चुकता नहीं कर पाएंगे इतने आसानी से, क्योंकि यही लोन आपकी परेशानी का सबब हो जाएगा और आपके मैरिटल स्टेटस को भी प्रॉब्लम देगा। ये हम तब देखते हैं जब 6th हाउस में 7th हाउस आकर बैठा हुआ है। पर यहाँ पर राहु बैठा हुआ है। राहु यहाँ बैठकर सबसे अच्छे रिजल्ट दे रहा है। तो हो सकता है कि आपको ऑल ऑफ अ सडन गेन्स हो जाए, और किसके थ्रू गेन्स हो, आपकी मैरिज की वजह से गेन हो ऑल ऑफ अ सडन, या फिर आप की जो वाइफ है उसके थ्रू आपको कुछ गेन्स हो जाएं। दूसरी चीज़, यहाँ पे राहु और 7th हाउस जब 6th हाउस में बैठते हैं तो ये ऐसे परिणाम देते हैं। प्लस दूसरी तरफ से राहु एक और तरीके का परिणाम देते हैं। राहु यहाँ अतिचारी हैं, इसका मतलब ये 5th हाउस में भी आते हैं और फिर 6th हाउस में भी आ जाते हैं। तो 5th हाउस में जब राहु आते हैं तो आप कोई मतलब असामाजिक कार्य या असामाजिक जो मतलब इजी मनी वाला कार्य है उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आता है और वो आप करने की कोशिश भी करते हैं। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं, गुरु आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं, सूर्य आपके नीच के होने लगते हैं। यहाँ पर सूर्य यहाँ पे आपके पीड़ित होने लगते हैं। तो इससे ये होता है कि आपके समाज में मान सम्मान की हानि हो सकती है। और 7th हाउस की वजह से यहाँ पर इसकी वजह से धन जो दूसरे लोगों से आपने उधार में लिया हुआ है उसकी वजह से यहाँ राहु आपको आपके बिजनेस के प्रति ऑब्सेस्ड कर देता है। राहु की 5th दृष्टि जब आपके करियर हाउस में पड़ती है तो यहाँ पर ये आपको ऑब्सेस्ड बना देता है। आप लगातार ऐसा काम करने वाले होंगे जो कि बैठकर काम करना है, एक डेस्क पर बैठकर काम करते हैं। और राहु का यहाँ जब संबंध बनता है और बैठा तो आप कोई डेस्क जॉब कर रहे हैं जिसमें आप कंप्यूटर चलाते दिखाई पड़ते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हैं, इंटरनेट पे ज़्यादा हैं, और लेकिन आपका करियर स्टैब्लिश्ड है, आपका करियर भाग्य से रिलेटेड है। अगर भाग्य अच्छा चल रहा है तो अच्छा पैसा है, और अगर भाग्य खराब चल रहा है तो खराब पैसा है। ऐसे रिजल्ट यहाँ पर शनि इन 10th हाउस विद 11th हाउस और राहु इन 6th हाउस विद 7th हाउस देते हैं। अच्छा, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, नहीं वीडियो हमेशा की तरह बहुत लंबे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम 7th हाउस में आते हैं और यहाँ पे हमें अतिचारी गुरु दिखाई पड़ते हैं, मतलब वक्री गुरु दिखाई पड़ते हैं। तो एक बार ये 6th हाउस का रिजल्ट देते हैं गुरु जी, और दूसरा जो है ये फिर 7th हाउस का रिजल्ट देते हैं। अब अगर यहाँ पे गुरु अकेले बैठे हुए हैं वक्री बनकर और इनको किसी और का सपोर्ट नहीं है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे चंद्रमा का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, 1 2 3 4 5, पर यहाँ पर मंगल की 5वीं दृष्टि भी पड़ रही है 7th हाउस पे, ठीक है। तो अब इनका जो मैरिटल स्टेटस है वो बहुत ही भयंकर रूप से बिगड़ जाएगा। इनको अपने पार्टनर में कोई ज़्यादा खास इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, ना ही इनके पार्टनर को इनके अंदर खास इंटरेस्ट रह जाएगा। दूसरी बात, इनके पार्टनर के हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से आने लगेंगे। 7th हाउस का 6th हाउस में बैठना एक तरीके से आपको आपके पार्टनर से दूर करने वाला विचार हो जाता है। यहाँ पर गुरु का यहाँ 7th हाउस में अकेले बैठना आपको आपके पार्टनर से वैचारिक मतभेद दे देता है और इतना द्वेष करा देता है कि कई बार यहाँ पर आपके डिवोर्स जैसे भी चांसेस आ सकते हैं, ठीक है। और मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ने से, क्योंकि ये नीच का मंगल है तो नीच इफेक्ट दे रहा है, तो आपकी पत्नी के साथ फिज़िकल असॉल्ट जैसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसके लिए आपको कोर्ट कचहरी और इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ना पड़ जाएगा।
आपके जो बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स थे, जो बड़े बड़े फ्रेंड्स थे, जिनको आपने सोचा कि ये तो बहुत बुद्धिमान है, हम इनके सहारे आगे बढ़ेंगे, जिनको आप अपना गुरु मानते थे, जिनको आप अपना हेड मानते थे, तो जिनसे आप सलाह मशवरा करते थे, वही लोग आपको मूर्ख बना के आपका पैसा लेके चंपत हो जाएंगे और उनसे फिर आपकी स्ट्रगल होने लगेगी, पर आप किसी भी कीमत पर उनसे अपना पैसा निकलवा नहीं पाएंगे। यहाँ पर गुरु इन 7th हाउस आपको एक ऐसी स्थिति देता है जहाँ पर आपका पैसा निरंतर खर्चा होते जा रहा है और गुरु अगर शुभ ना हो तो गुरु के ऊपर नीच मंगल की दृष्टि हो गई है, तो भाई आपको अपने फ्रेंड से बहुत सावधान रहना चाहिए। अपनी पार्टनरशिप में कोई काम मत करिए, क्योंकि पार्टनरशिप आप काम करेंगे तो पार्टनरशिप में आपके भीषण वाद विवाद होंगे और सेपरेशन होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। अब जल्दी से हम आते हैं 8th हाउस में। 8th हाउस में महादशा चल रही है चंद्रमा की, ठीक है। तो जब चंद्रमा यहाँ पर 8th हाउस में आता है तो 8th हाउस क्या है? हाउस ऑफ डेथ, डिप्रेशन, ठीक है। तो ये सब एक नेगेटिव हाउस है, हाउस ऑफ ये हाउस नंबर 8। यहाँ पे चंद्रमा आया है। अब यहाँ पे चंद्रमा जैसे ही एक्टिव हो गया है महादशा की वजह से, तो चंद्रमा के जितने भी घर हैं वो विशेष रूप से आने वाले पीरियड में 3-4 साल तक के लिए तो कम से कम एक्टिव रहेंगे और आपको परेशान करते रहेंगे। अब ये आपको डिप्रेशन जैसी बीमारियां दे सकते हैं, आपकी माँ की सेहत को हानि भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और आपकी ज़मीन जायदाद के ऊपर, घर के ऊपर 9 नंबर और चंद्रमा के होते हुए आप अपनी जो घरेलू संपत्ति है उससे हाथ धो बैठ सकते हैं। आपको ज़मीन से रिलेटेड बहुत इश्यूज आ रहे होंगे, प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, घर से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे होंगे। सुख भाव आपका जो है बहुत ही ज़्यादा मैलेफिक इफेक्ट में बैठा हुआ है, हाउस ऑफ डेथ में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे घर परिवार की हानि हो रही है, घर परिवार की संपत्ति की भी हानि हो रही है व्हेन चंद्रमा इज इन 8th हाउस विद द एस्पेक्ट ऑफ 9th हाउस। यहाँ पे बचने का उपाय बस इतना है कि आप चंद्रमा के उपाय करिए, लेकिन उसके पहले आप मंगल का उपाय कर लीजिए। जब मंगल का आपको उपाय करना है तो इसके 2 उपाय आपको करने होंगे। एक, क्योंकि नीच का चंद्रमा बैठा हुआ, नीच का मंगल बैठा हुआ है आपके 3rd हाउस में, तो आप इसका बुध का और चंद्रमा का उपाय कर लीजिए। एक, मट्टी के बर्तन में शहद भरकर उसको वीराने में किसी भी दिन दबाए आएँ। दूसरा, आप थोड़े धार्मिक हो जाएं। तीसरा, आप अपने, क्योंकि यहाँ चंद्रमा की हानि हो रही है, तो आप सिल्वर का कड़ा पहने और हो सके तो वाइट डायल वाली और वाइट पट्टे वाली जो है वो घड़ी भी पहने। तो इससे आपको यहाँ पर आपके मन मस्तिष्क में और आपके घर परिवार में थोड़ी बहुत शांति होगी। मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि आप भूल से भी कभी रात के समय सफ़ेद दूध न पिएं, सफ़ेद चीज़ों की हानि न करें, वाइट कपड़े पहनें, ब्लैक से हमेशा दूर रहें, अपने मन को शांत रखें और मेडिटेशन ज़रूर करें। इसी से ही आपका मन शांत हो सकता है। अच्छा, और फिर उसके बाद हम 9th हाउस में 10th हाउस देखते हैं। तो इसका मतलब आपका काम जो है वो कोई धर्म आधारित काम है। तो 10वें घर में, 10वां घर 9वें घर में बैठा हुआ है और 9वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ है मैलेफिक इफेक्ट में। तो अब यहाँ पे आप अपनी करियर की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे। हालांकि अगर आप धार्मिक हो गए और आपने माता की सेवा करना स्टार्ट कर दिया, जगदम्बा माता की, काली माता की, तो यहाँ पर आपका जो क्या कहते हैं 10th हाउस है जो 9th हाउस में है, ये फिर कुछ अलग ही तरीके के अच्छे परिणाम दे सकता है। यहाँ ये 10वां घर आपको बताता है कि आपको यहाँ पर नॉनवेज तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने करियर में तरक्की करें। अल्कोहल छोड़ देना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जीवन में तरक्की करें। तो आपको वो सारे काम छोड़ देने होंगे जो शनि को प्रभावित करते हैं। अब शनि यहाँ पर आगे जब 10th हाउस में हम देखते हैं तो शनि 11th हाउस के साथ 10th हाउस में बैठे हुए हैं। शनि यहाँ पर अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। ये आपको मेहनती और लगातार काम करने वाला व्यक्ति बना देते हैं। ये आपको एक रूटीन जैसा काम देते हैं, जैसे कि कोई 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है और 4 बजे काम बंद हो जा रहा है, ऐसा काम दे सकते हैं। ये आपको कमोडिटीज़ का काम दे सकते हैं। आपको लगातार ऐसा काम जिसमें आप एक जगह बैठकर ही काम कर रहे हैं, ये नहीं कि आप दर दर भटक रहे हैं। और ये आपका काम भाग्यशाली काम है।
बशर्ते जो मैंने बताया कि आप अपनी रेमेडीज़ कर लीजिए, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। अब यहाँ शनि आपसे कहता है कि क्योंकि वो शुभ प्रभाव में बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में, तो यहाँ पर शनि का कोई भी दान करना महामूर्खता होगी, आप कंगाल हो जाएंगे। शनि देव के मंदिर आपको जाना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ तेल नहीं चढ़ाइएगा। शनि का कोई भी काला कपड़ा दान में नहीं दीजिएगा। शनि आपके लिए ज़ोरदार परिणाम यहाँ देते हैं। तो शनि वो ग्रह हैं जिससे आपको तरक्की मिल सकती है। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपनी मिडिल फिंगर में नीलम पहन लें, ठीक है, अच्छा नीलम पहन लें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल मिल सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, नीलम तो आप पहन लीजिए, प्लस आपसे मैं एक बात ये बोलूँगा कि थोड़ा ब्लू कलर के रंग से दूर रहिएगा, क्योंकि ये आपको आपके बिज़नेस के प्रति बहुत ही पागलपन बना देता है और शेयर बाज़ार और रिलेशनशिप्स, चाइल्ड बर्थ में बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसका भी एक रेमेडी है कि आप ब्लू कलर से थोड़ा अवॉइड ही कर चलें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब करियर में जब शनि आपको इस्टेब्लिश कर रहा है, तो शनि की जो 3 दृष्टियाँ हैं उसको भी हम देख सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके 12th हाउस में पड़ रही है, जहाँ पे सूर्य, केतु और बुध बैठे हुए हैं। ये जो है आपके फॉरेन सेटलमेंट या बाहर जाने के प्रोग्राम्स को इफ़ेक्ट करते हैं। मतलब करियर अगर आप फॉरेन कंट्री में भी कर लें, तो भी यहाँ पे आपको दूसरे, मतलब आपके जन्म स्थान से बाहर दूसरी जगह काम करवाने के लिए शनि प्रेरित करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जब 7th दृष्टि आती है, तो ये घर को देखती है। अब जब चौथे घर को शनि देखता है, तो ये एक फिर से विष योग बना देता है। तो आपके करियर की वजह से, आपके करियर में उलझे होने की वजह से आप अपने फैमिली को, प्रेम संबंध को और बच्चों को निगलेक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से आपकी फैमिली आपके सुख पर अगेंस्ट हो जाती है। जब भी आप अपनी फैमिली को देखते हैं, आपका मन बहुत ज़्यादा टूट जाता है, खट्टा हो जाता है कि मैंने इतना किया सबके लिए और इन लोगों ने मेरे साथ ये किया, मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरी मदद नहीं करी। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे काम करते हैं, आपको ये याद रखना चाहिए कि आपके पिताजी आपकी मदद नहीं करेंगे। किसी कीमत पर आपकी कोई भी मदद नहीं होगी आपके फादर की तरफ से, भले ही वो बहुत ही ज़्यादा सक्षम हो। ठीक है, वो मदद कर सकते हैं पर वो आपकी मदद नहीं करेंगे। यहाँ शनि आपको इंडिपेंडेंट बना देता है, आपको आपके अपने दम पर खड़ा कराता है आपके करियर में। अगर आप अपने दिमाग से, अपने हिसाब से चलेंगे अपनी लाइफ में, तो आप ज़्यादा तरक्की करेंगे, बजाय इसके कि आप अपने परिवार से ये सोचें कि जो हमारे रिश्तेदार संबंधी हैं वो हमें आकर हेल्प करें। ऐसा कुछ नहीं। जब आप अपने एफर्ट से, अपनी बुद्धि से जब भी काम करेंगे, आपका करियर नई बुलंदियां और ऊंचाइयां छुएगा। पर प्रेजेंट सिचुएशन में क्योंकि चंद्रमा एक्टिव है, तो यहाँ पे चंद्रमा का भाव ज़्यादा एक्टिव है। प्रेजेंटली आप अपने करियर से थोड़ा बहुत तो असंतुष्ट होंगे ही होंगे, पर चिंता मत करिए, ऐसा टाइम भी आएगा जब आपका करियर इस्टेब्लिश हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए आपको मानसिक चिंता अपने करियर की तरफ से बनी हुई है, अपने बच्चों की तरफ से बनी हुई है और अपने प्रेम संबंध की तरफ से बनी हुई है। अब हम आते हैं 11th हाउस में, जहाँ पर 11th हाउस में 12th हाउस लिखा है और वो भी शुक्र के साथ है। यहाँ ये कंजंक्शन बहुत ही ज़ोरदार है। ऐसे जातक को क्या कहते हैं, ऐसे जातक को देखना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में अपनी पत्नी का बहुत ही ज़ोरदार आदर सत्कार करें। यहाँ पे ये सबसे बड़ा टोटका है। अगर आप अपनी पत्नी को रोज़ रोज़ मिठाई खिलाएं, उसको खुश रखें, तो फिर आपको ज़ोरदार सफलता मिलेगी लाइफ में। आप जितना धन चाहें, यहाँ ये आपकी की है कि क्योंकि शुक्र प्रधान आपकी कुंडली है, तो शुक्र यहाँ सबसे अच्छे भाव में आ गया है, देने के भाव में आ गया है, एग्जॉल्टेड है। आप अपनी लाइफ में जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा ले सकते हैं, बन सकते हैं। और आप अपनी पत्नी को जितना सुखी रखेंगे अपनी जीवन काल में, उतनी ही ज़्यादा आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग आ जाते हैं 12th हाउस में। 12th हाउस में सूर्य केतु बैठे हुए हैं और अस्त बुध के साथ बैठे हैं और पहले नंबर के साथ बैठे हैं। तो नंबर एक बात, अस्त बुध आपको अच्छी वाणी दे देता है। आप लोगों से बातचीत कर उनके साथ बातचीत करते हैं, तो ये आपकी वाणी प्रभावशाली होती है। पर ये वाणी प्रभावशाली आपके घर के अंदर नहीं होती है, ये वाणी प्रभावशाली आपके बाहर है। मतलब आप अपने व्यापारिक क्षेत्र में अपनी वाणी से
अच्छे तरीके से लोगों को प्रभावित कर लेते होंगे। सूर्य केतु का यहाँ पे मेल कोई अच्छा मेल नहीं है। यहाँ पे जब सूर्य केतु आते हैं तो सूर्य के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ता है। पिता से आपके संबंध अच्छे बन ही नहीं सकते हैं। पिता के ऊपर अनावश्यक खर्च होता रहेगा, उनकी बीमारी पे अचानक से खर्च होता रहेगा, फालतू का पैसा आपका खर्च होता रहेगा। आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए और पिता के लिए निरंतर पूरे जीवन दौड़ते रहेंगे, इधर से उधर उधर से इधर, पर उसका रिजल्ट आपको ढाक के 3 पात मिलेगा। यहाँ पे सूर्य केतु आपको मस्तक रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, स्ट्रेस दे सकता है, एंग्जाइटी दे सकता है, और तो और आपकी या आपके पिता की सर्जरी करा भी सकता है। ठीक है, तो ये था ऋषभ जी का एक छोटा सा एनालिसिस इन ऑल 12 हाउसेस। आई होप उनको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। ऋषभ जी, आप कुछ और भी पूछना चाहें तो आप हमेशा वेलकम हैं पूछने के लिए।